एक नंबर जितना भी जैक बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है सारे क्वेश्चन आज के वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। आपका जो है 2025 का जो बोर्ड का प्रिपरेशन आपका चुटकी में हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। जोहार तो मेरे बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पीवाईक्यू हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो आज मैं आ गया हूं डिफरेंशिएशन का पीवाईक्यू क्वेश्चन लेके। हाँ मेरे झारखंड के बच्चे लोग, आज मैं आ गया हूं डिफरेंशिएशन का पीवाईक्यू लेके। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ आपका पीवाईक्यू 2024 से 2027 तक हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं बच्चे, और ओनली आपका एक नंबर वाला क्वेश्चन सिर्फ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 22 से लेके आपका 17 तक एक नंबर जितना भी जैक बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है सारे क्वेश्चन आज के वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं, ठीक है बच्चे। तो बने रहिए आप शुरू से अंत तक हमारे चैनल द मार्कर के साथ। चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। आपका जो है 2025 का जो बोर्ड का प्रिपरेशन आपका चुटकी में हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं तो, ठीक है। डिफरेंशिएशन चलो तो बाबू यहाँ पे हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, रहा आपका स्क्रीन के सामने। ये क्या है पहला क्वेश्चन बच्चे? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 to the power x देन dy by dx इज इक्वल। क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 to the power x, आपको बताना है dy by dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखो बच्चे यहाँ पे ये डायरेक्ट फार्मूला वाला है, डायरेक्ट फार्मूला है। डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला याद रखना, ठीक है। फार्मूला याद रखोगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है ना डायरेक्टली आपका फार्मूला पे बेस्ड रहता है। तो फार्मूला पे पुट करोगे वैल्यू को और डायरेक्ट एकदम आंसर निकाल लोगे, समझ रहे हो। तो 3-4 क्वेश्चन आपका फार्मूला पे ही बेस्ड होता है। देखो अभी देखेंगे हम, ठीक है। देखो यहाँ पे कौन सा फार्मूला है पता है आपको? यहाँ पे देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या बच्चा? 2 to the power x, ठीक है। तो dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? dy by dx 2 to the power x। अब कौन सा फार्मूला है बता रहे, देखो फार्मूला देखो यहाँ पे dy by dx a to the power x इज इक्वल टू क्या होता है? a to the power x log a। देख लो बच्चा, ये वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है बाबू, ठीक है। ये वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला आप लगा देंगे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जगह में क्या बच्चा यहाँ पे 2 है, क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 2 to the power x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा इसका आंसर? log 2, है ना। 2 to the power x log 2। देख लो कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर सी मारो, बढ़ो आगे। आज समझ में? फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या होगा यहाँ पे sin इनवर्स 2x, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है एकदम। देखो कैसे sin इनवर्स 2x, क्या बाबू यहाँ पे dy dx sin इनवर्स 2x। अब इनवर्स का डिफरेंशिएशन में देखो sin, बाबू यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला dy dx sin इनवर्स x क्या होता है बताओ तो? क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन sin इनवर्स x का? 1 by अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? देखो बच्चा, तो अब देखो बाबू यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin इनवर्स 2x है, x की जगह कितना बच्चा यहाँ पे 2x है, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? देखो कैसे करेंगे इसको, चेन रूल लगाएंगे बच्चा। यहाँ पे dy dx sin इनवर्स 2x का एक पहले हो जाएगा पूरा, फिर देखो 2x भी तो बचा है ना, चेन रूल में लगाएंगे तो dy dx, ठीक है, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे। चलो बच्चा अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 1 by अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर होगा बच्चा, 2x का होल स्क्वायर होगा। हाँ सर, और बताओ dy dx 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2 होगा, 2 कांस्टेंट, 2x का डिफरेंशिएशन बच्चा 2 होगा, इतना तो पता है ना। बताओ क्या हो जाएगा 2 by अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चा? बताओ बाबू। सर 4x स्क्वायर होगा। देख लो बाबू, यही आपका आंसर होगा 2 by अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? जल्दी बताओ।
ऑप्शन नंबर बी है सर, आई थिंक, है ना। चलो तो बी में मारो टिक और आगे बढ़ो। आया समझ में? आया समझ में? बहुत अच्छे। चलो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चा ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आओ देखो क्या क्वेश्चन है बच्चा यहाँ पे, डी बाय डी एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को फूक दो, ऐसे उड़ जाएगा एकदम, समझ रहे हो, हवा में उड़ा दो एकदम। डी बाय डी एक्स लॉग साइन एक्स क्या होगा बच्चा, यहाँ पे देखो कैसे बनाओगे इसको सर। डी बाय डी एक्स पहला हो जाएगा लॉग साइन एक्स, चेन रूल लगाए बाबू। पहले लॉग साइन एक्स को पूरा को करेंगे, लॉग साइन एक्स को पूरा का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर किसका करेंगे बच्चा, डी बाई डी एक्स, फिर साइन एक्स का करेंगे सर, साइन एक्स का करेंगे। बहुत बढ़िया, सबका करना पड़ेगा ना चेन रूल लगा के। चलो बहुत अच्छे, बताओ इसका कितना हो जाएगा बच्चा, डी बाई डी एक्स। देखो 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 यहाँ पे डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, यहाँ पे जो भी रहेगा लॉग के साथ वो अपॉन में चल जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स। पता है ना डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाई एक्स। तो इसका कितना हो जाएगा, देखो x का जगह कितना है साइन x है, तो कितना हो जाएगा 1 बाई साइन x। ठीक है, और डी बाई डी एक्स साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x होता है सर। अच्छा तो देखो cos x बाई साइन x क्या हो गया बच्चा, cot x हो गया सर, cot x। cot x कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए, चेक कर लो। इतना ही आसान है, उड़ गया कि नहीं, देखो तो बस ऐसा ही बनाते चलना है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बाबू अब इस टाइप का डिफरेंशिएशन पूछेगा, ठीक है, कैसे बनाओगे इसको, ये भी पी/क्यू में पूछा हुआ है, 2024 का है। ठीक है, एक नंबर में देखो x इज इक्वल टू 4t है और y इज इक्वल टू 4/t है, तो बताइए dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा। देखो कैसे बनाएंगे इसको, पहले x इज इक्वल टू कितना है बच्चा 4t है, इसका डिफरेंशिएशन करो बाबू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या होगा dx बाय dt, क्या होगा बच्चा यहाँ पे d बाय dt। 4 तो कांस्टेंट है, 4 को आगे रखो t, तो कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 4 इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चा 1। तो क्या होगा देखो dx बाय dt कितना आ गया, dx बाय dt कितना आ गया बच्चा 4 आ गया। चलो अब निकालेंगे बच्चा यहाँ पे y वाला, y इक्वल टू कितना है 4 बाय t। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 1 बाई टी, एकदम डिटेल में बता रहे हैं, ध्यान से देखना। तो y इक्वल टू कितना लिख सकते हैं बच्चा इसको 4 इंटू टी टू द पावर -1। कोई दिक्कत तो बता जल्दी। x टू द पावर -1 इक्वल टू क्या होता है 1 बाई x, तो 1 बाई x तो ये लिख सकते हैं ना x टू द पावर -1, वही यहाँ पे लिखे देखो 1 बाई t को क्या लिख सकते हैं t टू द पावर -1। सर ऐसा क्यों लिखा है, सॉल्व करने के लिए लिखा बच्चा, और काहे लिखा, और काहे लिखा, मैथ्स है ना, करना पड़ता है। अब क्या करें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो डी बाई वाई किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। देखो यहाँ पे 4 डी बाई डी टी और हो जाएगा टी टू द पावर -1। ठीक है, अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो बाबू फॉर्मूला तो धुइयां उड़ा के याद रखना पड़ेगा, x टू द पावर n, ये वाला फॉर्मूला क्या होता है n x टू द पावर n -1। ये फॉर्मूला बाबू d बाई डी एक्स टू द पावर n क्या हो जाएगा n x टू द पावर n -1। फॉर्मूला याद है ना, चलो तो देखो एकदम कैसे करेंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो कितना हो जाएगा बाबू बताओ, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे देखो हो जाएगा 4 इंटू -1 हो जाएगा बाबू। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, सर हो जाएगा टी टू द पावर -1 कोई दिक्कत नहीं सर, -4 बाई टी टू द पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा बाबू 4, देखो टी टू द पावर -2 है बच्चा, इसको कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं, 4 बाई क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे -4 टी टू द पावर -2 कितना होगा टी स्क्वायर हो गया, -4 बाई टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब किसका बच्चा निकालना वैल्यू, ये आया किसका आया, ये आया dx बाई dt का, ये आया dy बाई dt का। ठीक है बच्चा, ये आया आपका dy बाई dt का। अब बताओ क्या निकालना है dy बाई dx,
dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। बहुत बढ़िया। चलो तो -4 बाई टी स्क्वायर, इसको रेसिप्रोकल ले लो बाबू, तो हो जाएगा 1/4, 4 कटेगा बच्चा और आ जाएगा -1 बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया बच्चा सर, आ गया -1 बाई टी स्क्वायर। टेंशन लेने का नहीं, आ गया ना, चुटकी में आ गया। ठीक है, टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा। ठीक है, टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा। कितना आ गया -1 बाई टी स्क्वायर। कौन सा बाबू सर, ऑप्शन नंबर सी लग रहा है। मार दो टिक। बस देख लिया, कितना सा आसान सा क्वेश्चन है। इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, इसको भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है बच्चा, समझ में आ रहा है। और फिर दोनों को डिवाइड कर देना, तो डी बाई डी एक्स निकल जाएगा। आया समझ में? तो ये देखो, बस इतना ही आसान है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है बाबू, देखो क्वेश्चन दिख रहा है, डबल डिफरेंशिएशन है। हेलो, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन क्या है? डबल डिफरेंशिएशन क्या है? डबल डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, बस दो बार डिफरेंशिएट कर दो, इसी को बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, इतना ही आसान। अब यहां देखो क्या बाबू, यहां पे सॉल्यूशन करते हैं। y इज इक्वल टू क्या है? log x। y इज इक्वल टू क्या है? log x। देन d2 बाय dx2 इसको निकालना है आपको। अभी जो ऑप्शन होगा हमारे को बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना बच्चा सर है log x। ठीक है, तो dy बाय dx निकालो बच्चा, जल्दी से निकाल लो। बताओ जल्दी से कितना आएगा। x के रिस्पेक्ट में करेंगे कितना आएगा बच्चा? dy बाय dx कितना आएगा सर? आएगा 1/x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब देखो फिर से बोला डिफरेंशिएशन करने, तो दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना देगा? d2 बाय dx2। और इसको क्या लिखेंगे बच्चा यहाँ पे? d बाय dx। 1/x को क्या लिखेंगे? x टू द पावर -1। अभी तुरंत इस तरह का क्वेश्चन बनाया है। 1/x को क्या लिखेंगे? x टू द पावर -1। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ? आ जाएगा -1 इंटू x टू द पावर -1 कितना हो जाएगा? -1 x टू द पावर -2। कितना लिखेंगे इसको? -1/x²। आया समझ में? देखो x टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन -1/x²। समझ में आया? फार्मूला तो लगा दिए। कौन सा फार्मूला? dy dx x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n -1। ये वाला फार्मूला बाबू। कौन सा ऑप्शन है चेक कर लो। -1/x² है कि ना ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर ए है। मार के आगे बढ़ो फट से, ज्यादा टाइम नहीं देना है, एमसीक्यू है, 1 नंबर है। ठीक है, फटाफट बना के एकदम बढ़ते जाओगे, प्रैक्टिस कर लेना इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स 2022 में 1 नंबर में फिर ये भी पूछा। आज सिर्फ हम लोग 1 नंबर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ओनली 1 मार्क वाला क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे 2 नंबर वाला क्वेश्चन, है ना, 2 नंबर मतलब 2 मार्क्स वाला, राइट। आप देखो बाबा इसका डिफरेंशिएशन पूछा, क्या इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या? अरे नहीं बाबा, डिफरेंशिएट नहीं करना है, मतलब इसका बोलने का मतलब डायरेक्ट फार्मूला में है, ये डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, देखो क्या होता है, डी बाय डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 - x²। ये फार्मूला था बाबू, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा है बच्चा बताओ तो, कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स डायरेक्ट फार्मूला -1/√1 - x²। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ और देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखो डायरेक्ट फार्मूला बाबू, ये भी डायरेक्ट फार्मूला। क्या होता है, अभी तुरंत हम इस तरह से बनाए थे, क्वेश्चन देखो रिपीट भी करता है। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, इसमें माइनस नहीं रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें 1/√1 - x²। कॉस रहेगा, कॉस वाला में सिर्फ माइनस आ जाता है, अगर यहाँ पे कॉस रहेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और साइन वाला में 1/√1 - x²। कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन। देख लो, बोला ना कि 3 से 4 क्वेश्चन आपका सिर्फ आपका फॉर्मूला बेस्ड रहता है, फॉर्मूला याद रखोगे आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 में पहुंचे हम लोग। ठीक है, क्या बाबू यहाँ पे डी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, डी बाई डी एक्स tan x²। चेन रूल लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चेन रूल लगाएंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे तो कैसे बनाएंगे बच्चा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स पहले पूरा को करेंगे,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ना उसको फिर इसका करेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का करेंगे फिर चेन रूल के साथ। समझ में आया? देखो अब बताओ डी बाई डी एक्स tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर और x की जगह क्या है स्क्वायर है तो सेक एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत? और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या 2x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x सेक एक्स स्क्वायर, कौन सा देख लो 2x सेक एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। समझ में आया? 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं आपको, डी बाई डी एक्स tan x का डिफरेंशिएशन होता है बाबू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यही फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज किया, तो 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ में आया होगा, पक्का समझ में आया होगा। चलो पढ़ते हैं log सेक एक्स। देखो अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स लॉग सेक एक्स है, तो यहाँ पे देखो एक लॉगरिथम लॉग का एक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, दो फंक्शन है यहाँ पे, है ना। तो हम लोग दोनों का डिफरेंशिएशन निकालेंगे बाय यूजिंग चेन रूल, ठीक है। दो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी बाई डी एक्स लॉग सेक एक्स, चेन रूल लगाएंगे बाबू इनटू डी बाई डी एक्स, पूरा का पहला कर लिए, अब किसका करेंगे सेक एक्स, और आप लोग चेन रूल पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। आप लोगों ने चेन रूल तो पढ़ा ही होगा क्या होता है। देखो इसका क्या हो जाएगा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स तो हो जाएगा 1 बाय सेक एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू tan x। सेक एक्स कट जाएगा बच्चा, क्या बचेगा tan x बचेगा, tan x बचेगा। कौन सा ऑप्शन नंबर है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लिख दूं फॉर्मूला, किसका मैंने यूज किया है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू tan x, ठीक है बाबू। चलो तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे tan x आ रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चा और देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्या यहाँ पे देखो x इक्वल टू दिया हुआ है a cos थीटा और y इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पे a sin थीटा, ठीक है। हम लोग को निकालना है डी बाई डी एक्स। देखो पहले इसको हम लोग dx बाई डी थीटा निकाल सकते हैं। देखो a कांस्टेंट तो d बाई डी थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे बताओ a cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, तो माइनस a sin थीटा हो जाएगा। चलो ये निकल गया dx बाई डी थीटा, ठीक है। अब चलो इसका निकालते हैं बाबू dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, बताओ इसका क्या होगा बच्चे यहाँ पे a कांस्टेंट d बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं sin थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चा बताओ sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, बहुत अच्छे cos थीटा, तो ये आपका निकल गया dy बाई डी थीटा, ठीक है। ठीक है क्या निकालना है dy बाई डी एक्स, कैसे आएगा बच्चा बताओ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा। तो चलो dy बाई डी थीटा कितना है a cos थीटा और माइनस a sin थीटा, ये कट गया बच्चा कितना आ गया माइनस cos बाय sin, तो देखो माइनस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा cos बाय sin क्या होता है cot थीटा, तो बच्चा आ रहा है यहाँ पे dy बाय dx आ रहा है माइनस cot थीटा, माइनस cot थीटा कहीं पे है, देखो tan थीटा है cot थीटा तो है बट प्लस में है, tan थीटा है नन ऑफ दिस है, तो देखो माइनस cot थीटा कहीं पे भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नन ऑफ दिस। क्या होगा बच्चा यहाँ पे नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बनाए क्या इसको। चलो कभी कभी क्या है ना जैक बोर्ड भी धमाका मचा देता है, एक नंबर में आपको पूरा मेहनत करवा देगा, कभी कभी कम मेहनत करवाएगा, तो उसमें मैनेज कर लेता है वो,
जैसे एक नंबर में कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको विद इन सेकेंड आपने बना दिया उसको। कभी कभी एक नंबर में क्या करेगा, आपको ज्यादा मेहनत करवा देगा। जैसे देखो इस क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत करवाने वाला है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, चलो बनाते हैं इसको। क्या क्वेश्चन है आप देखो, x to the power n y to the power n is equal to x plus y whole to the power m plus n। तो वैल्यू निकालना बाबू dy by dx का, ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन। देखो जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, जब भी आपका बोलने का मतलब है कि पावर के फॉर्म में होता है यहाँ पे, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मत बोलो इसको, जब भी आपका पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो, हाँ एक्सपोनेंट के फॉर्म में, ठीक है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो, तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉगरिथम टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। चलो तो लॉग ले रहे हैं यहाँ पे, तो लॉग लिए, तो लॉग x टू द पावर m y टू द पावर n इज इक्वल टू, यहाँ भी लॉग ले रहे हैं बच्चा, लॉग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई होल टू द पावर m प्लस n। एनी प्रॉब्लम बच्चे? नहीं। देखो अब ब्रैकेट ओपन करो, देखो यहाँ पे ये तो पता है ना, लॉग x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग x प्लस लॉग वाई होता है। अब मान लो इसको यहाँ पे कुछ फंक्शन है, m है, x टू द पावर n है, y टू द पावर n है, ऐसे है ना बच्चा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो ये वाला लॉग, ध्यान से देखना, लॉग a टू द पावर m है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, a ये हो जाता है आपका देखो लॉग x टू द पावर m है, तो क्या हो जाता है m लॉग x। बस यही दोनों चीज का यहाँ पे देखो यूज करने वाले, इसका बाबू और इसका। देखो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान देना, क्या लगेगा, m log x हो जाएगा, हाँ सर बताओ बच्चा, प्लस देखो फॉर्मूला से, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m log y। कोई दिक्कत, m होगा कि n होगा, n होगा सर, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बाबू, n होगा, n log y हो गया। चलो अभी आप देखो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये भी पावर देखो इससे, ये फॉर्मूला से, log x टू द पावर m है, log x टू द पावर m है, क्या हो जाएगा, m प्लस n आ जाएगा log x प्लस y। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला का यूज किए। अब इसको मिटा दें, यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूला का आप लोग लिख लेना, ठीक है, जिससे कि आप ज्यादा क्लियर हो पाओ। चलो अब क्या करें बाबू, यहाँ पे अब क्या करें, यहाँ पे अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में करने वाले हम लोग डिफरेंशिएशन सबको, ठीक है। देखो तो अब देखो सब में डी बाई डी एक्स लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे देखो m कांस्टेंट है, यहाँ पे m बाहर रहेगा, d बाई डी एक्स लॉग x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस n कांस्टेंट है, बाहर जाएगा बाबू, d बाई डी एक्स, इसको तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, ठीक है, तो d बाई डी वाई लॉग y, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है। दिक्कत होगा तो बोलना, बढ़िया से बना रहे हैं, ध्यान दो एकदम अच्छा ध्यान देना, ये जगह आपका log y, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो m प्लस n तो कांस्टेंट है, तो बाहर ही रखो उसको, m प्लस n, इसको हम लोग करना है d बाई डी एक्स लॉग x प्लस वाई, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, थोड़ा छोटा कर रहे हैं बाबू। चलो एनी प्रॉब्लम, ठीक है। चलो अब क्या करो बच्चा, यहां पे ध्यान दो, एक लाइन और नीचे लिखते हैं, ठीक है। देखो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x हो जाएगा क्या, m बाय x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y n बाय y, और ये dy बाय dx हो जाएगा, हाँ सर, इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा देखो m प्लस n एज इट इज, और log x प्लस y का डिफरेंशिएशन क्या क्या होगा, देखो पहले तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होगा, तो log x प्लस y क्या हो जाएगा यहाँ पे,
एक्स प्लस वाई, ठीक है, 1 बाय एक्स प्लस वाई। ये तो पूरा का किया बाबू, लॉग एक्स प्लस वाई का किए, फिर लॉग एक्स का भी करोगे, फिर सॉरी लॉग एक्स प्लस वाई का हो गया, फिर अब आप एक्स का भी करोगे और वाई का भी करोगे। नहीं समझ में आ रहा? देखो लॉग एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से दो। तो चेन रूल लगाएंगे इसमें, देखो पहले इसका पूरा करेंगे, फिर इसका भी करेंगे, डी बाय डी एक्स एक्स प्लस वाई। तो इसमें इसका भी करेंगे डी एक्स और डी एक्स, इसका भी करेंगे एक्स और वाई का भी डिफरेंशिएशन करेंगे कि नहीं? तो देखो यही चीज यहाँ पे करने वाला है, ठीक है, ध्यान दो। क्या होता है यहाँ पे, इसका पूरा लिखे 1 बाय एक्स प्लस वाई। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट डालो, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स एक्स 1 आएगा इसका, प्लस और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बाबू, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, एंजॉय करो, ठीक है। देखो एक नंबर में कितना मेहनत करवा रहा है, अभी और करवाएगा, अभी रुको, ठीक है। देखो कितना देखो यहाँ पे देखो, m बाई एक्स प्लस एन वाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m प्लस n, इसको उधर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बाई x प्लस वाई, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट खोलो, तो देखो 1 इंटू एम प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई। अब इसमें करो प्लस m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत? ब्रैकेट खोले बाबू, और देखो m प्लस एन एक्स प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई किए, फिर m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई को डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई किए। चेक कर लो, समझ में आया? हाँ, थोड़ा देखो मेहनत करना पड़ेगा, तो दिमाग खोल कर रखो। अब ट्रांसपोज करेंगे, देखो m बाई एक्स, m बाई एक्स माइनस m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई, इसको इधर ट्रांसपोज किया। अच्छा एक काम करो, तो डी वाई बाई डी एक्स को इधर रखते हैं क्या, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को निकालना है, राइट। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, एन वाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत? दिक्कत तो हो बताओ, ठीक है। इसको थोड़ा ब्रैकेट में डाल देते हैं, इज इक्वल टू m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई माइनस m बाई एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दो, देखो डी वाई बाई डी एक्स तो हो जाएगा कॉमन दोनों में, ठीक है, दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एन वाई वाई माइनस एम माइनस एन बाई एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से आप ले सकते हो एलसीएम x इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका एम एक्स प्लस एन वाई माइनस एम एक्स माइनस एम वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एम एक्स प्लस एन एक्स, ठीक है। एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस, देखो एम एक्स माइनस एम वाई, इधर देखो यहाँ पे एम एक्स कट जाएगा, ठीक है। चलो आप इधर आप सॉल्व करो, देखो इधर भी एलसीएम लो, एलसीएम इधर भी हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। क्या होगा देखो यहाँ पे एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई प्लस एन वाई, ध्यान रखना है ना, प्लस माइनस सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना है। इज इक्वल टू, इधर कितना बचा देखो, एन एक्स बचा माइनस एम वाई बचा बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वाई डिनोमिनेटर में, देखो एक्स इंटू एक्स प्लस वाई डिनोमिनेटर में, एक्स प्लस एक्स वाई डिनोमिनेटर में, दोनों कट गया ना, कट गया। क्या बचा अब यहाँ पे देखो, इधर इधर भी कुछ कट रहा है क्या, हाँ एन वाई कट रहा है, एन वाई, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे देखो, अच्छा इधर डी वाई बाई डी एक्स भी है, ध्यान रखना, इधर डी वाई बाई डी एक्स भी है बच्चा, ठीक है, इधर डी वाई बाई डी एक्स भी है। अब यहाँ देखो
एन एक्स माइनस एम वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, एन एक्स माइनस एम वाई। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा यहां पे, वो चीज देखना है। ठीक है, अच्छा एक से देखो हम लोग यहाँ पे किया है थोड़ा सा, y और x नहीं कटेगा, सिर्फ x प्लस वाई कटेगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे, इधर आपका y इंटू एक्स प्लस वाई और इधर आपका x इंटू एक्स प्लस वाई। तो देखो बाबू x प्लस वाई और x प्लस वाई सिर्फ ये कटेगा, y और x नहीं कटेगा। ठीक है, तो y यहाँ पे है और इधर है x। तो देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एन एक्स माइनस एम वाई, एन एक्स माइनस एम वाई दोनों तरफ से कटेगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y बाई एक्स, y उधर चला जाएगा और x नीचे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, y बाई एक्स। देख लो एक नंबर में जैकपॉट इतना मेहनत करवा दिया, लग रहा है 4 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इतना मेहनत करवा रहा है एक नंबर में, अजीब हालत है जैकपॉट का, कुछ भी कर देता है यार। चलो कोई बात नहीं। तो y बाई एक्स किसमें है, ऑप्शन नंबर ए मार के बाहर मान निकलो। इतना मेहनत करने के बाद आपको समझ रहे हो, क्या बताऊं, मेहनत करो, देखो बनाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें टाइम बचा लिया। देखो ये जो क्वेश्चन पूछा था 2023 में पूछा था ना, ये पूछा आपका 2022 में, एक नंबर का ये भी है। देखो ये तो डायरेक्ट बाबू एकदम मतलब क्या बोले, इसको बिना बनाए हुए टिक मार के आगे निकलो। थोड़ा सा बता देते हैं, देखो इसका डिफरेंशिएशन बताना है। डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5 एक्स टू द पावर 4। कौन सा है, कौन सा बाबू, ऑप्शन नंबर है। आगे बढ़ो, ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो, घबराओ मत जाना। इफ x इक्वल टू y देन डी बाई डी एक्स क्या होगा। अरे बाबू देखो क्या, बहुत आसान है। देखो क्या है, x इज इक्वल टू वाई, तो बताना है डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा। देखो डिफरेंशिएट कर दो इसको x के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना, 1, तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है बच्चा, 1 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी, समझ में आया। बढ़ते हैं आगे, चलो इसको देखते हैं क्या है, डी बाई डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब बाबू लॉग है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सही है ना बच्चा। हाँ सर, चेन रूल से बना लेंगे इसको, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, डी बाई डी एक्स लॉग, पहले पूरा का करेंगे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स पूरा करके बच्चा पहले, फिर चेन रूल लगा रहे हैं तो इनटू, फिर किसका करेंगे, डी बाई डी एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स का करेंगे। कोई दिक्कत, चलो अब देखो इसका कितना आ जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स। कोई दिक्कत, चलो यहां पे देखो इंटू, यहां पे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दोनों का डिफरेंशिएट करोगे ना, प्लस में है तो सेक एक्स को भी और टेन एक्स को भी, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला सब याद रखना, ठीक है। अब देखो बच्चा यहाँ पे 1 बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स, देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, सेक एक्स कॉमन आ रहा है, तो सेक एक्स कॉमन ले लो, तो बचा क्या, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सही बचा ना, कॉमन ले तो सेक एक्स बचा और टेन एक्स बचा। देखो सेक एक्स और टेन एक्स कट रहा है, ये आपका न्यूमरेटर में ऊपर में और नीचे कट गया, क्या बचा, क्या बचा बच्चा, सेक एक्स आया। सेक एक्स है क्या ऑप्शन में, हाँ है, ऑप्शन नंबर है। बस ऐसे ही बनाना है, समझ में आया, मजा आया, मुझे बहुत मजा आया, आप लोगों को भी मजा आया। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बाबू। चलो 2022 में भी क्वेश्चन पूछा है, फिर से देखो क्या है, बनाते हैं। x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा, dy बाई dx बताइए। चलो x इक्वल टू कितना है, a cos थीटा, चलो इसको y इक्वल टू कितना बच्चे, b sin थीटा। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखूं क्या, माइनस a sin थीटा। कोई दिक्कत, इस तरह क्वेश्चन अभी बनाए हुए हैं, ठीक है। इसका बताओ बच्चा, dy बाई डी थीटा कितना आ जाएगा सर, आएगा b cos थीटा। b तो कांस्टेंट है तो b को बाहर रखेंगे, ठीक है। और sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, ठीक है। अब बाबू क्या निकालना है, निकालना है dy बाई dx, dy बाई dx क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा। चलो dy बाई डी थीटा कितना होगा, हो जाएगा b cos थीटा अपॉन में बच्चा बताओ माइनस a sin थीटा। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, कितना आंसर आ रहा है देखो, cos बाय sin कितना होगा, cot होगा, अब b बाय a तो माइनस b बाय a cot थीटा। कौन सा ऑप्शन है बाबू, देखो तो a b, अरे बाबू इसमें तो ऑप्शन कोई भी नहीं मिल रहा है, a b c d कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, और बना है बिल्कुल सही। इस तरह क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, 110% सही है। आई एम क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। माइनस b बाय cot थीटा, माइनस b बाय a दिया हुआ है, क्या डी ऑप्शन मार दें, सी मारे, कौन सा मारे आपने बाबू। इस तरह के क्वेश्चन में देखो जैकबोर्ड क्या किया है इसमें, क्वेश्चन तो सही दिया है, ऑप्शन यहाँ पे ना प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, तो गलतियां होती है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन अगर मार दोगे, इसको टच कर दोगे तो आपको नंबर मिलेगा, 1 नंबर क्वेश्चन है, आपको इसमें नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें किसी भी ऑप्शन को आप टच कर दो, किसी भी ऑप्शन को आप टच कर दो। चलो मैं डी को कर दे रहा हूं, बाय द वे इसका आंसर ये होगा, सही आंसर माइनस b बाई cot थीटा, ठीक है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन का, खोलते हैं पिटारा, जुग जुगी बम बम। देखो चलो बनाते हैं, क्या है, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर x देन dy बाय dx इज इक्वल, देखो y इज इक्वल टू कितना बाबू, तो मैंने क्या बोला था, जब भी आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहेगा, एक्सपोनेंट के फॉर्म में रहेगा, आप लॉग लेना, लॉग लेके बनाना, ठीक है। क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, देखो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ले लो बाबू, log y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो log x टू द पावर x, तो कितना होगा बाबू, log y इज इक्वल टू x log x हो जाएगा, होगा कि नहीं, हाँ सर। अब करेंगे इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका d बाय dx log y इंटू dy बाय dx होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं y का, तो इसको तो y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना, इसको तो y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना, ठीक है। चलो इधर अब चेन रूल लगाना पड़ेगा, dy बाय dx x log x, ठीक है। आओ अब देखो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय y dy बाय dx, कोई दिक्कत, log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय dy बाय dx, ये हो गया। अब इसको देखो कैसे करेंगे, x को अनचेंज रखते हैं, dy बाय dx, ठीक है, u इंटू v वाला रूल है, x को अनचेंज रखे dy बाय dx log x को करेंगे, फिर प्लस ये रूल पता है ना, फिर log x को अनचेंज रखेंगे बच्चा, और dy बाय dx x को करेंगे, u इंटू v फॉर्म में, देख लो u इंटू v फॉर्म में, तो जब u इंटू v फॉर्म में रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, u को अनचेंज रखते हैं, फिर v को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस साइन लेता है, फिर प्लस साइन के बाद v को अनचेंज रखते हैं, फिर u को डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये वाला रूल यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। हाँ चलो अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको रहने दो अभी एज इट इज रहने दो, dy बाय dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बताओ, x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x प्लस log x
और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। चलो dy बाय dx, y को अब उधर ट्रांसपोज कर दो क्योंकि dy बाय dx ही निकालना है। तो y इधर आ गया होगा, x x कट गया, क्या बचा 1 प्लस इधर log x into 1 log x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो dy बाय dx इज इक्वल टू y का वैल्यू पुट कर दो, y कितना है x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, समझ में आया बाबू? हाँ सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया और समझ में आया। ठीक है, और समझ में आया। चलो अब देखो यहाँ पे, तो बाबू अब यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, x टू द पावर x 1 प्लस log x, सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, मजा आया? देख लो कितना मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आया हमको। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो डबल डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन है ना, क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये x है ना, प्लस 5, देन आपको बताना है डिवाइड। तो पहले बताओ dy बाय dx कितना आएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या 2x, 2 का डिफरेंशिएशन क्या 2 और 5 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। चलो तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आया 2x प्लस 2, अब फिर से डबल डिफरेंशिएशन करना है तो d2 बाय dx2। देखो 2x का डिफरेंशिएशन क्या 2 और इसका 0, तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 कौन सा है अभी, फट से मारो आगे बढ़ो। आसान क्वेश्चन था कि नहीं, ये तो आसान था क्वेश्चन बहुत ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का, डायरेक्ट एक नंबर में पूछा है। 2020 में क्या है कि ना 2020 से पहले आपका सब एक एक नंबर में आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में पूछता था क्वेश्चन, आपका ये अब एमसीक्यू में नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 एट पॉइंट -3 -4। बताना आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट बताना है, किस कर्व का बताना बाबू, स्लोप ऑफ द टेंजेंट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का, y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, किस पॉइंट पे बताना है एट -3 4। चलो इसको कैसे बनाओगे, प्रोसेस देखो इसको बनाने का, इसका प्रोसेस देखो बनाने का, क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चा 25 है। ठीक है, पर इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या करते देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाय dx के फॉर्म ये करते हैं बाबू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इधर भी करेंगे dy बाय dx 25, तो ये तो कांस्टेंट है 25, 0 हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे dy बाय dx, इसको करो x स्क्वायर प्लस dy y के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको y dy बाय dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो बाबू यहाँ पे दोनों में 2 है, दोनों में 2 है, कॉमन लो और उधर भेज दो तो वो भी 0 हो जाएगा। तो क्या बचा x प्लस y dy बाय dx इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे देखो, हमको dy बाय dx है ना निकालना है, तो dy बाय dx देखो तो क्या हो जाएगा y dy बाय dx इज इक्वल टू, अब x को इधर ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा 0 माइनस x हो जाएगा। अब y को इधर ट्रांसपोज करो तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस x y। ठीक है, हो गया। अब इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है -3 4 पे, तो देखो dy बाय dx कितना बाबू -3 4 पे निकालना है, कितना हो जाएगा x का वैल्यू देखो, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू, बस वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो -x वैल्यू पुट करेंगे -3 और y का कितना आया है, y का 4 है, तो कितना हो जाएगा 3/4 आंसर। ठीक है, बस इतना ही आसान है, dy बाय dx निकाल के, कोऑर्डिनेट का मतलब यहाँ पे ये x का वैल्यू दिया हुआ है और ये y का वैल्यू दिया हुआ है, बस वैल्यू पुट कर देना, इसका आंसर आ जाएगा 3/4। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड dy बाय dx, y का वैल्यू दिया, देखो dy बाय dx निकालना है, y का वैल्यू क्या दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस
कॉट इनवर्स एक्स। क्या होता है बताओ, क्या होता है? tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है? π/2 होता है। फॉर्मूला पता है कि नहीं? tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हो ना, इसका फॉर्मूला π/2 होता है। अब इसका डिफरेंशिएट करो dy बाय, ठीक है, किसी के एक्स के रिस्पेक्ट में करो, क्या हो जाएगा इसका? π/2 तो कांस्टेंट टर्म है बच्चा, π/2 तो कांस्टेंट टर्म है बच्चा, कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। dy बाय dx क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है? y इक्वल टू लॉग साइन एक्स, dy बाय dx बताइए। देखो y इक्वल टू कितना बच्चा? लॉग साइन एक्स है, बताना है dy बाय dx बताना है। देखो क्या हो जाएगा, तो dy बाय dx बताओ, dy बाय dx थोड़ा सा लिख दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्या हो जाएगा? लॉग साइन एक्स। अब यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, ठीक है, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा? लॉग, हाँ बोलो, हाँ वीडियो बना रहे हैं, आ रहा है, बस 10 मिनट और लगेगा, है ना, आ रहा है। टिन 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 टिन। चलो बच्चे, बाद में देखो उसको, ठीक है। चलो चेन रूल लगाते बच्चे, यहाँ पे देखो, तो डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स को किया, साइन एक्स को भी करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो गया। चलो लॉग साइन एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, तो 1 बाय कितना हो जाएगा? साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है, तो कॉस बाय साइन कितना? कॉट एक्स, तो डी बाई डी एक्स आएगा इसका कॉट एक्स, इसका आंसर आ जाएगा क्या? कॉट एक्स। चेक कर लो, ठीक है। चलो बोलो, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x cube minus 2x plus 1 at the point x equal to 2। फिर से देखिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है, ठीक है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए जो गिवन कर्व है उसका आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है, गिवन y is equal to, गिवन कर्व जो है y is equal to x cube minus 2x plus 1, क्या करेंगे इसको? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो dy बाय dx is equal to, तो dy बाय dx इसको डिफरेंशिएट कर दो बाबू, x क्यूब माइनस 2x प्लस 1, क्या आ जाएगा बताओ? 3x स्क्वायर माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, और x 1 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा उसका, ठीक है, तो dy बाय dx कितना आ गया आपका? ये आ गया। अब किस पॉइंट पे निकालना है आपका स्लोप? फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, x इक्वल टू 2 पे निकालना है, तो dy बाय dx x इज इक्वल टू 2 पे निकालना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखो 3 इंटू एक्स के जगह कितना पुट कर दोगे? 2 पुट कर दोगे, 2 स्क्वायर माइनस 2, कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4 माइनस 2, 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10, इसका आंसर हो जाएगा 10। समझ में आया? कितना आसान है ना, ठीक है। ये भी देखो उसी तरह का क्वेश्चन है, अभी जो बनाया है उसी तरह का क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? x क्यूब माइनस x, डिफरेंशिएट करो इसको, dy बाय dx निकालो, कितना का बाबू? 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, कहां पे निकालना है? किस पॉइंट पे निकालना है इसका टेंजेंट? स्लोप ऑफ द टेंजेंट किस पॉइंट पे निकालना है बताओ? स्लोप ऑफ द टेंजेंट किस पॉइंट पे निकालना है? x इक्वल टू 2 पे निकालना है, बस x के साथ 2 पुट कर दो, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा आंसर। समझ में आया बाबू? चलो बहुत अच्छे। फाइंड dy बाय dx y is equal to cos रूट sin x। देखो इसका डिफरेंस है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है, y is equal to कितना है? cos अंडर रूट sin x। कैसे करोगे आप? यहाँ पे देखो dy बाय dx निकालना है, तो dy बाय dx
पहले पूरा का करोगे, cos अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है, फिर किसका करोगे, dy बाई डी एक्स, रूट साइन एक्स का करोगे, फिर किसका करोगे, रूट वाला का हो गया, फिर साइन एक्स, पूरा का डिफरेंशिएट कर दो सबका, हो गया, चेन रूल लगाए। बताइए अब देखो इसका क्या आएगा डिफरेंशिएशन, cos x का माइनस साइन एक्स, माइनस साइन अंडर रूट क्या हो जाएगा बाबू, साइन एक्स हो जाएगा, इनटू रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, अरे बाबू 1 बाय रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नहीं पता है, देखो नहीं पता तो बताना पड़ेगा, चलो dy बाई डी एक्स पहले थोड़ा सा समझ लो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलेंगे मतलब x टू द पावर 1 बाई 2 का डिफरेंशिएशन, यही है ना, क्या होगा यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाई 2 x टू द पावर 1 बाई 2 माइनस 1, क्या आएगा यहाँ पे 1 बाई 2 x टू द पावर माइनस 1 बाई 2, यानी 1 बाई 2 रूट x, 1 बाई 2 रूट x, ये आएगा डिफरेंशिएशन, तो 1 बाई रूट साइन x का कितना आएगा, तो रूट साइन x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 बाय अंडर रूट 1 बाय 2 अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है, ठीक है, लो लिख देते हैं, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स, ठीक है, ध्यान रखना, चलो इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है, बस इसको अरेंज करके लिख लो और क्या, ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, इसको काटना मत, ठीक है, चांद में चल जाओगे, थीटा के प्लेस में ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स को पहले भी लिख सकते हो, ठीक है, अपॉन में 2 रूट साइन एक्स, ठीक है, समझ में आया, मजा आया होगा, क्या किया बस चेन रूल लगा के पूरा को खोल के एकदम डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, और आपका आंसर ये है, cos x का डिफरेंशिएशन sin x, ठीक है, sin x लिखे यहाँ पे बाबू, फिर रूट sin x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट sin x और cos x का sin x का cos x, बस इसको अरेंज करके लिख दी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फिर स्लोप पूछा आपका, ठीक है, फिर स्लोप ऑफ द टेंजेंट पूछा, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, y इक्वल टू कितना आया 3x क्यूब माइनस 4x, इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx निकालो, कितना आएगा बताओ, कितना होगा 9x स्क्वायर हो जाएगा बच्चा इसका डिफरेंशिएशन और माइनस 4, अब समझ में आ रहा है ना, थोड़ा स्पीड भाग रहे हैं, ठीक है, तो dy बाई dx किस पॉइंट पे निकालना बाबू, x इक्वल टू 4 पे, चलो तो 9 इंटू 4 स्क्वायर माइनस कितना है 4 हो जाएगा, यही है ना, हाँ, तो 9 इंटू कितना 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 144 माइनस 4 इज इक्वल टू 140, तो इसका तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आएगा 140 आएगा, चेक कर लो आंसर 140, ठीक है, लग रहा आज का ये लास्ट क्वेश्चन, चलो बाबू आज का हम लोग डिफरेंशिएशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं पी बाई क्यू का, ठीक है, आप लोग का पी बाई क्यू का डिफरेंशिएशन का जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मूड फ्रेश करो, आओ देखो y इक्वल टू कितना दिया हुआ है sin x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट है ना, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा बाबू dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx, चेन रूल लगाएंगे फिर से sin x स्क्वायर इंटू पूरा का किया बाबू, फिर x स्क्वायर का भी करना पड़ेगा, ठीक है, चलो कितना आएगा sin x का डिफरेंशिएशन क्या cos x, तो cos x स्क्वायर हो जाएगा इंटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, कितना आंसर हो गया इसका 2x cos x स्क्वायर, आ गया आपका dy बाई dx, समझ में आया कि नहीं लास्ट में, ठीक है, बस आपका फॉर्मूला याद रखना, तो ये था मेरे प्यारे बच्चे आज का लास्ट क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ नहीं है डिफरेंशिएशन, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने किया सिर्फ
पी बाई क्यू 2024 से लेकर 2017 तक का क्वेश्चन, जो कि सिर्फ एक नंबर वाला था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन लेके पी बाई क्यू का, ठीक है, जैक बोर्ड के लिए, जो कि आपका होगा 2 नंबर में, 2 या 3 नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो इसको जितने भी क्वेश्चन मैंने आज कराया बच्चे, नोटबुक और पेन लेके अच्छे से एक एक क्वेश्चन को लिख के नोट डाउन कर लो। यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पक्के से लड़ने वाले हैं 2025, गारंटेड, ठीक है, गारंटेड लड़ने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसको कर लो आप लोग, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे लोग। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बोर्ड की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल द मार्कर के साथ। थैंक यू सो मच।